जब धुंधकारी का मोक्ष हुआ और उसके पश्चात जब पुनः गोकर्ण जी ने सभी के निमित्त, सभी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति के निमित्त जब पुनः श्रीमद् भागवत कथा कही, तब सभी जो वहां पर कथा श्रोता थे, सभी के निमित्त भगवान के पार्षद वैकुंठ धाम ले जाने के लिए स्वयं वहां अनेक विमानों को लेकर के आए और फिर जो है सभी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात नारद जी से चारों भी कुमार जो हैं वह कहते हैं, जो सनकादि ऋषि हैं वह कहते हैं कि अतते संप्रयक्षामो सप्ताह सर्वणे विधिं सहायेर वसुभिश्चैव प्रायः साधु विधि स्मृत। हे नारद जी, अब हम आपको जो यह श्रीमद् भागवत कथा की सप्ताह की जो श्रवण विधि है वह आपको बताते हैं, और यह विधि प्रायः सभी लोगों में, यह जो विधि है यह लोगों की सहायता से साध्यो विधि स्मृत, और धन से लोगों की सहायता एवं धन से जो है साध्य कही गई है। दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम पृच्छय यत्नतः विवाही यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। पहले तो क्या करना चाहिए, दैवज्ञम अर्थात जो ज्योतिषीय लोग हैं उनको बुलाना चाहिए, मुहूर्त इत्यादि दिखाना चाहिए। अगर आप किसी सांकल्पिक कामना के निमित्त या अपने घर में सुख समृद्धि हेतु तो अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करवा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, तो सर्वप्रथम जो है यत्न पूर्वक ब्राह्मण को घर में बुलाकर, ज्योतिषी को घर में बुला करके मुहूर्तम पृच्छय यत्नता, और मुहूर्त का जो है विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम मुहूर्त पूछना चाहिए कि किस प्रकार का मुहूर्त, कब हम जो है इस कथा का श्रवण करें और कैसा क्या करना चाहिए। विवाही यादृशं वित्तम, जिस प्रकार से विवाह के लिए वित्त को एकत्रित किया जाता है, धन को एकत्रित किया जाता है, जितना धन विवाह में खर्च होता है, ठीक उसी प्रकार से इस श्रीमद् भागवत में भी जो है धन का प्रबंध करना चाहिए, और उस प्रकार की ही धन की व्यवस्था जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के वाचन के लिए करनी चाहिए। नवस्या अश्विनोर्जोचा मार्गशीर्ष सुवर सुचिर्नभा एते मासा कथारंभे श्रोतृणा मोक्ष शोरकः। नवस्य कथा आरंभ करने में जो नभस्य है, अश्विन है, मार्गशीर्ष है, कार्तिक का मास है। नभस्य अर्थात भाद्रपद का जो मास है, अश्विन जो अश्विन का जो मास है, मार्गशीर्ष सुचिर नवाह, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष सूचक, मोक्ष के सूचक कहे गए हैं। और हे देवर्षे मासानां विप्रहेयानि तानि त्याजानि सर्वथा सहाया सेतरे तत्र कर्तव्य सोद्यमास्ते। और हे देवर्षि, हे नारद जी, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात इत्यादि जो योग है उनको सर्वथा त्याग देना चाहिए, और जो लोग उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। जिनके भीतर उत्साह हो, जो उत्साह से कार्य करने वाले हों, उनको जो है अपने सहायक बनाना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए कि देशे देशे यथा से यम वार्ता प्रस्य प्रयत्नता भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबी। और फिर जो है प्रयत्न करके देशे देशे, देश देश में जो है, देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए, यह बात कहनी चाहिए कि हम अपने घर में अमुक प्रकार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं और इस स्थान पर कथा होगी, और सब लोगों को, सब परिवार पधारना चाहिए। दूरे हरिकथा के चित दूरे चा अच्युत कीर्तना स्त्रिया शूद्रा द्रयो ये चा तेषां बोधो यतो भवेत्। और जो स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं कीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध इस कथा पांडाल में करना चाहिए, जिसमें स्त्री शूद्र आदि भी जो है विशेष प्रकार से कथा का श्रवण कर सके, सभी लोग जो है कथा का श्रवण कर सके, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। और देशे देशे विराक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेष्वेव पत्रम प्रेष्यम च तल्लेखन मितिरित्तमम्।
और देश देश में, देश देशांतर में जो विरक्त हैं, जो वैष्णव जन हैं, उनको भी जो है, और केवल विरक्त और वैष्णव ही नहीं, अपितु जो हर कीर्तन के भी क्या है, प्रेमी हैं, जो भगवान के कीर्तन में रत हैं, ऐसे उनके पास भी जो है निमंत्रण अवश्य भेजना चाहिए। और उसे लिखने की विधि इस प्रकार से बता रहे हैं कि कैसा तल लेखनम, किस प्रकार से उसको लिखना चाहिए वह बता रहे हैं। सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभः अपूर्व रसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। हे महानुभाव, यह जो सदुर्लभम सप्तरात्रम, यह 7 जो रात्रि की, जो 7 दिन की जो यह कथा है, सप्ताह की जो यह कथा है, यह कैसी है, बड़ी दुर्लभ है। और आप यहाँ हे महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक जो है सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ संयोग होने वाला है, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम, संतों का समागम और हरि कथा, भगवान की कथा, यह क्या है, दुर्लभ है, सबके लिए दुर्लभ है। इसलिए क्या है कि आप सब लोग यहाँ आइए, यह बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा। और यहाँ जो है अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। और आप लोग जो है भगवत रस के रसिक हैं, आप सभी भगवान के चरणों का चरणारविंद ग्रहण करने के लिए अवश्य यहाँ पधारे। अतः श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए आप लोग विशेष प्रकार से शीघ्र पधारने की कृपा कीजिएगा। और श्रीमद् भागवत पीयूषा पानाय रसलंपटा भवन्तस्य तथा शीघ्रम आय तो प्रेम तत्पर। और जो श्रीमद् भागवत यहाँ पुराण हो रहा है, इसमें किसको बुलाया गया है, रसलंपट, जो भगवान के कीर्तन स्वरूपी रस को ग्रहण करते हैं, उनको जो है यथा शीघ्र प्रेम तत्पर, आप प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। नवकाश कदाचित चेत दिनमात्रम तथापितु सर्वथा गमनम कार्यम क्षणोत्रैव सुदुर्लभ। यदि आपको जो है न अवकाश, यदि आपको अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए अवश्य इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए आप अवश्य पधारें। क्योंकि यहाँ का तो जो भागवत कथा का जो रस है, भागवत कथा का जो पुण्य है, वह क्षण मात्र में भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि पहले कहा गया है कि पहले तो जो है श्रीमद् भागवत का आप पाठ करें, नहीं तो एक श्लोक नहीं है तो उसका भी आधा, अगर उसका आधा भी नहीं है तो एक पाद का भी अगर आप नित्य प्रतिस्मरण करते हैं तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण आपको मोक्ष प्रदान कराने वाली है। इसलिए हे रसलंपटों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के रस को ग्रहण करने वालों, आप क्षण मात्र के लिए भी जो है अवश्य रूप से यहाँ आइए। क्योंकि इस श्रीमद् भागवत कथा का जो पुण्य है वह क्षण मात्र के लिए भी दुर्लभ है। और इस प्रकार विनय पूर्वक उनको निमंत्रण देना चाहिए। और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास और स्थान का प्रबंध करना चाहिए। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। और कथा का स्थल बता रहे हैं, कथा का स्थल कहाँ होना चाहिए, कथा का श्रवण किसी भी तीर्थ में हो जाइए। तीर्थे वापि, वन में हो, वने वापी गृहे वा श्रवणम मतम, चाहे अपने घर पर ही, सब जगह जो है अच्छा माना गया है। और कैसा होना चाहिए, विशाला वसुधा यत्र, जहाँ क्या हो, बड़ा विशाल मैदान हो, जहाँ पर बैठने की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो। कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, वहीं जो है कथा स्थल करना चाहिए, वहीं पर कथा कहनी चाहिए। शोधनम मार्जनम भूमिर लेपनम धातुमंडनम गृहोपस कर मुद्रित्य गृह कोणी निवेशयेत। और भूमि का शोधन करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए, भूमि का लेपन करना चाहिए, रंग बिरंगी धातुओं से चौक को सजाना चाहिए और घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। और अर्वाक पंचाहतो यत्नाद आस्ति ऋणानि प्रमेलयेत कर्तव्यो मंडप प्रोचे कदली खंड मंडिता। और यथा शीघ्र पुराण में कहा गया है कि 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक जो है बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लेने चाहिए। केले के स्तंभ बनाने के लिए एक सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करना चाहिए। उसे सब ओर से फल पुष्प पत्र इत्यादि से जो है चांदव
चांदव इत्यादि जो है अलंकृत करना चाहिए, चारों ओर झंडियां लगा करके, और तरह तरह के सामानों से जो है उस मंडप को सजाना चाहिए। उस मंडप पर कुछ ऊंचाइयों पर 7 विशाल लोक की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुलाकर बैठाएं, और आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन रखना चाहिए, और उनके पीछे वक्ता के लिए एक दिव्य भव्य सिंहासन का प्रबंध करना चाहिए। और उसके बाद उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता वी प्रांग मुखस्तदा प्रांग मुखश्चेद भवेद वक्ता श्रोत्रा चोद उदंग मुखस्तदा। और जो वक्ता हो उनका मुख किधर की तरफ होना चाहिए? उत्तर की तरफ होना चाहिए, और जो श्रोता हो वह पूर्वाभिमुख हो। और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख हो तो श्रोताओं को उत्तराभिमुख करके बैठना चाहिए, है ना। अथवा देश काल आदि को जानने वाले महाभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। और जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता है, विवेकी हो, अत्यंत निष्प्रिय हो, विरक्त हो, विष्णु भक्त हो, ऐसे ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांत स्त्रैणा पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोच्चारे त्यज्यास्ते यदि पंडित। और श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नियुक्त नहीं करना चाहिए। कैसे लोगों को? जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हों, अनेक धर्मों को जो मानने वाले हों, ऐसे पंडित को भी नहीं बुलाना चाहिए। और स्त्री लंपट हो और पाखंड के प्रचारक हो, वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक ऐसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। ऐसा वक्ता, और वक्ता के साथ में एक सहायक भी होना चाहिए। वक्त्राम क्षौरम प्रकर्तव्यम दिनादर्वाग्व्रताप्तये अरुणोदयी शौ निर्वृत्य शौचम स्नानम समाचरेत्। और कथा के प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर कर्म इत्यादि करा लेना चाहिए, तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर के अच्छी तरह से स्नान इत्यादि करना चाहिए, और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करते कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश इत्यादि का, पंचांग इत्यादि का पूजन करना चाहिए। तदंतर पितृन संतर्प्य शुद्धतम प्रायश्चित्तम समाचरेत् मंडलम च प्रकर्तव्यम तत्र स्थाप्यो हरिसता। और तदंतर पितृगणों का संतर्प कर देना चाहिए, अर्थात पितृगणों को तर्पण इत्यादि करके और पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि भगवान नारायण को स्थापित करना चाहिए। और कृष्णम उद्देश्य मंत्रेण चरित पूजा विधिम क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारं पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। और फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण इत्यादि करना चाहिए। षोडशोपचार विधि से भगवान का सुंदर पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात प्रदक्षिणा इत्यादि नमस्कार इत्यादि करके और संसार सागरे मग्नम दीन माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामोद्धर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान आप कैसे हैं? आप करुणा निधान है, हे करुणा निधान। मैं संसार सागरे मग्नम, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूं, मग्न हो रखा हूं। दीनम माम, मैं दीन हूं, हे करुणानिधे। कर्म मोह गृहीतांगम, मुझे इस कर्म मोह कि मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है, आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए भगवान। और इसके पश्चात श्रीमद् भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्न था। उसके बाद जो है श्रीमद् भागवत का पूजन इत्यादि करना चाहिए। विकर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता, धूप दीपक इत्यादि से जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फिर पुस्तक के आगे नारियल इत्यादि रख करके नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त होकर के इस प्रकार से जो है इस श्रीमद् भागवत महापुराण की स्तुति करें। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवः। हे श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में श्रीमद् भागवताख्यायोऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह जो श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र आप ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से मुक्ति पाने के लिए आपकी शरण लिया भगवान। मेरा यह मनोरथ आप सिद्ध करें और किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। हे भगवान, हे नारायण, हे श्री कृष्ण चंद्र भगवान, मैं आपका दास हूं।
एवं दीन बचा प्रोच्य वक्तारम चात पूजयेत संभूष्य वस्त्र भूषा भी पूजाते तम च संस्तभेत। और इस प्रकार से भगवान के सामने दीन वचन कह करके, अपनी दीनता को दिखा करके और भगवान से दीन वचनों में जो है भगवान की स्तुति करके और फिर वक्ता का पूजन करना चाहिए। वक्ता को सुंदर वस्त्र आभूषण इत्यादि प्रदान करनी चाहिए और फिर पूजा के पश्चात इस प्रकार से उन वक्ता की प्रार्थना करनी चाहिए। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे भगवान, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? सुख स्वरूप हैं। भगवान सुख के स्वरूप में हम आपका यहाँ पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और आप कैसे हैं? सर्वशास्त्र विशारद, आप जो है सब शास्त्रों में पारंगत हैं, आप समझाने बुझाने में जो है कुशल हैं। मद ज्ञानम विनाश, हमारे अज्ञान का जो है आप विनाश करें। एतत् कथा प्रकाशेन, किसके द्वारा? इस कथा के प्रकाश के द्वारा, जो हमारे भीतर अज्ञान है उसका आप नाश करें। तदग्रे नियम पश्चात कर्तव्य श्रीयसे मुदा सप्तरात्रम यथा सत्या धारणीय स एव ही। इस प्रकार से अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करना चाहिए। अर्थात जो है जिस दिन प्रथम दिन हमने जो नियम का संकल्प लिया है यथाशक्ति उस नियम को 7 दिनों तक धारण करना चाहिए और यथाशक्ति उसका पालन करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणम कथा भंग निवृत्ति कर्तव्यम तैर हरेर जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या ब्राह्मणान वैष्णवाश्चान्यस तथा कीर्तनकारिण नत्वा संपूज दत्तज्ञ स्वयमासन माविषेत। और उसके पश्चात जो है वारणम पंच विप्राणम 5 ब्राह्मणों का धरण करना चाहिए। कथा भंग निवर्त, ये किसी चीज के लिए कि कथा में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न न हो। और वह 5 ब्राह्मण क्या करेंगे? द्वादशाक्षर विद्या जाप्यम, उस द्वादशाक्षर मंत्र का जो है वहां जाप करेंगे। और फिर ब्राह्मण जो है अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। और जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़ करके शुद्ध चित्त से केवल कथा में ध्यान लगाते हैं महाराज, उनके श्रवण वह इस कथा के श्रवण से उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। असूर्योदयम आरभ्य सार्ध त्रिप्रहरांतकम वाचनीय कथा सम्यक धीर कंठम सुधीमत। और बुद्धिमान जो वक्ता होते हैं उन्हें चाहिए कि सूर्योदय से कथा को प्रारंभ करें और 3.5 प्रहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह से जो है शुद्ध शब्द में शुद्ध स्वरों से जो है इस कथा को बांचे। और दोपहर के समय 2 घड़ी तक जो है कथा को बंद रखें और उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यक्ति की बातें उस कथा मंडप में नहीं करनी चाहिए। जब आप कथा मंडप में बैठे हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो केवल क्या करना चाहिए? श्री हरि नारायण का नाम का श्रवण जप और स्मरण करना चाहिए। हमारे कानों में भी भगवान का नाम हो, हमारी जिह्वा में भी भगवान का नाम हो, हमारे हृदय में भी भगवान का नाम हो, हमारे मनस पटल में भी भगवान का नाम हो। और कथा के समय में मल मूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह हविष्यानेन कर्तव्यो ये कवारम कथार्थी न। और कथा के समय में जो है मल मूत्र के वेग को भी जो है अपने बस में रखने के लिए अल्पाहार करना सुखकारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय जो है हविष्यान्न का भोजन करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार आप रह सकते हैं और कथा श्रवण करें। और अगर जो है यथाशक्ति न हो तो केवल घी दूध इत्यादि पी करके जो है अपने इस कथा श्रवण को सुखमय बनाएं अथवा फलाहार कर सकते हैं या एक समय का भोजन करें, जिससे जैसा नियम सुलभ हो वह उस नियम से जो है करके उस नियम को धारण करके कथा श्रवण करें। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करहु यदि। और मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि हे नारद जी, हमारे विचार में तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना ज्यादा अच्छा है यदि उस उपवास से कथा श्रवण में बाधा पहुंचती है। वह किसी काम का नहीं है, वह उपवास किसी काम का नहीं है अगर उस उपवास को करने से कथा श्रवण में क्या है? बाधा बनती है। तो नारद जी सप्ताह व्रतनाम पुंसाम नियमा चृणु नारदो विष्णु दीक्षा विहीनानाम नादिकारा कथा श्रवी।
यह जो कथा है ना, श्रीमद् भागवत की जो ये कथा है, इसे नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। क्या नियम है? प्रथम तो क्या करें हैं कि विष्णु दीक्षा भी नयनाम, जो विष्णु भक्त नहीं है, जो विष्णु की दीक्षा से रहित हैं, ऐसे पुरुष कथा श्रवण के अधिकारी नहीं है। और जो पुरुष नियम से कथा सुने, उसे क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य मद सुक्ति पत्रावल्याम च भोजन, उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल इत्यादि में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। और द्विदलम मधु तैलम च गरिष्ठानम तथैव च भावदुष्टम पर्युषितम जय्या नित्यम कथावृति। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वथा त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ और द्वेष को अपने पास में फटकना नहीं देना चाहिए। और वह कैसे हूं? वैद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतिनाम तथा स्त्री राज महताम निंदाम वर्जित कथाव्रति। और वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री राजा और महापुरुषों की निंदा करने से भी बचे, जो इस कथा श्रवण को करे। इस प्रकार के नियम कह रहे हैं कि नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? रजस्वलांत्य जमलेच्छ पतित व्रात्य केस तथा द्विज वेद बाह्यस्य व न वेद्यता कथावृति। जो कैसे हूं कि नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री से, अंत्यज्य जो लोग हैं, म्लेच्छ हैं, पतित हैं और क्या है? पतित हैं और व्रात्य केस तथा, और जो गायत्रीहीन जो द्विज हैं, द्विज वेद बाह्यस्य न वेद्यता कथावृति। जो ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले हैं, वेदों को जो न मानने वाले हैं, पुरुषों से बात, ऐसे पुरुषों से किसी को, उन कथा श्रवण करने वालों को बात नहीं करनी चाहिए। सत्यम शौचम दयाम मौनम आर्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वेवम कुर्यात् कथावृति। सर्वदा सत्य बोलना चाहिए, शौच होना चाहिए, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का उन्हें बर्ताव करना चाहिए। और दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामा शृणुयाच कथामिमाम। जो कैसे हूँ? धनहीन हूँ, क्षय रोगी हूँ, निर्भागी हूँ, जो किसी अन्य रोग से पीड़ित हूँ, जो भाग्यहीन हूँ, पापी हूँ, पुत्रहीन हूँ और जो मुमुक्षु हूँ, वह भी जो है यह कथा श्रवण करे। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसकी एक ही संतान होकर रह गई हो, या जिसकी कोई संतति न हो और जिसकी संतान होने पर मर जाती हो, इस कथा को सुने। यदि सब यह विधिवत इस कथा को सुनते हैं तो इन्हें अवश्य जो अक्षय फल की प्राप्ति होती है और अत्युत्तम तथा दिव्य करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, इनसे इन्हें जो उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। एवं कृत्वा व्रत विधि मुद्यापन मथाचरेत जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलकांक्षी भी। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा है, जन्माष्टमी व्रत के समान इस कथा के व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, जो नित्य प्रति भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो बिना निष्काम क्या है? भगवत भक्त हैं। वह निष्काम है, वे तो निष्काम भगवान की भक्ति करते हैं। इसके लिए उन्हें जो है इसके उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। और एवं नगाह यज्ञेस्मिन् समाप्ति स्तोत्रभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तिता। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए, तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजन करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांकी की जो है मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। क्या करें? जय शब्दम, नमः शब्दम, शंख शब्दम चकारित। जय जय जयकार करनी चाहिए, नमः नमस्कार का शब्द करना चाहिए, शंख की ध्वनि का घोष करना चाहिए। विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्। और ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता व्रत हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें, गृहस्थ हो तो हवन करें
और उस हवन में दसम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि का सामग्रियों से आहुति दें। और अथवा हवनम कुर्या गायत्र्या सुसमाहित तन्मयत्वा पुराणस्य परमस्य तत्वता यथा जो है अगर इस प्रकार से करेंगे अथवा एकाग्र चित्त से जो है गायत्र्या सुसमाहिता गायत्री के मंत्र के द्वारा जो हवन करना चाहिए, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण क्या है, गायत्री की स्वरूपात्मक ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। और होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री इत्यादि दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि में फिर जो न्यूनातिक्त रह गई हो उसके दोस्तों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और उससे भी सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म भगवान की भक्ति से बढ़कर, इसलिए भक्ति पूर्वक इस कर्म को करना चाहिए। इसकी कथा का श्रवण भी भक्ति पूर्वक करना चाहिए। और द्वादश ब्राह्मणान पश्चात भोजयेन मधुपाय से, इसके पश्चात जो है 12 ब्राह्मणों को जो है भोजन कराना चाहिए, खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं और व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण इत्यादि का दान करें। सप्तो फलत्रयमितं स्वर्ण सिंहम विधाय च तत्रास्य पुस्तकम स्थाप्यम लिखितम ललिताक्षरम। सामर्थ्य हो, अगर किसी के भीतर सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाना चाहिए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसके आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण गंधादि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक सिंहासन सहित ब्राह्मण को भेंट करनी चाहिए। आचार्याय सुधीर तत्वा मुक्ता स्यात् भवबंधने एवं कृते विधाने च सर्व पाप निवारणे फलदम स्यात् पुराणम तो श्रीमद् भागवतम शुभम धर्म अर्थ काम मोक्षाणम साधनम स्यान्न संशयः। और इस प्रकार से अगर विधि पूर्वक कोई इस श्रीमद् भागवत महापुराण को करता है तो वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और यह सप्ताह पारायण की जो विधि है सब पापों की निवृत्ति करने वाली है और इसका इस प्रकार से ठीक से पालन करने से यह मंगलमय भागवत महापुराण अभिष्ट फल को प्रदान करने वाली है। और मंगलमय जो भागवत पुराण है इससे चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, चारों पुरुषार्थ जो है प्राप्ति होती है और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं कहा गया है। और सनकादि कहते हैं इति कथितम सर्वम किम भूया श्रोतुमिच्छसि श्रीमद् भागवते नैव मुक्ति भुक्ति मुक्ति करे सीता। हे नारद जी, इस प्रकार हमने आपको यह जो श्रीमद् भागवत की सप्ताह श्रवण की विधि हमने आपको पूरी बता दी है और अब आप क्या सुनना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूर्य महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों इत्युक्ताते महात्मान प्रोचुर भागवतीम कथान सर्व पाप हराम पुण्यम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। यो कहकर महामुनि सनकादिकों ने जो है एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी और परम पवित्र तथा क्या है जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली यह भागवत कथा है। शृण्वताम सर्वभूतानाम सप्ताहम नियतात्मनाम यथा विदिततो देवम तुष्टवु पुरुषोत्तमम। और यह जो भागवत महापुराण है शृण्वताम, इसका जो है सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसका श्रवण किया, सब प्राणियों ने जो है इसको सुना, इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। तदंते ज्ञान वैराग्यो भक्तेना पुष्टता पर कारुण्यम परमं चाभूत सर्वभूत मनोहरम। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि की प्राप्ति हुई महाराज। वह बलवती हो गए, वह जो है यौवन को प्राप्त हो गए और तीनों ने एकदम तरुण होकर जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। और अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। जब नारद जी का मनोरथ पूर्ण हो गया तो नारद जी गदगद हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए और पुलकीकृत सर्वांगम परमानंद समृद्ध। और केवल जो है वह प्रसन्नता नहीं हुई बल्कि उनके संपूर्ण शरीर में क्या हो गया, पुलकीकृत सर्वांगम, उनका वह संपूर्ण शरीर रोम रोम जो है रोमांचित हो गए और परमानंद से वह परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण करके भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़ करके और प्रेम गदगद वाणी से सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे
सनकादिक ऋषियों धन्योस्मन्युगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणा परि अद्य मे भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हरि। मैं धन्य हो गया हूँ महाराज, मैं धन्य हूँ। क्यों धन्य हूँ? क्योंकि आप लोगों ने बड़ी करुणा करके और मुझे इस पार बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पाप हारी जो या भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान की प्राप्ति को कराते हैं, इसके द्वारा मुझे श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाध्यस्य लभ्यते। और हे तपोधन, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूं। बड़ी महिमा कह रहे हैं नारद जी यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्या कह रहे हैं कि सब धर्मों में मैं इस श्रीमद् भागवत श्रवण को ही बड़ा श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से क्या है, कृष्ण हो वैकुंठस्थो यथा, भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। और इसके कथा श्रवण से भगवान के क्या है प्राप्त होते हैं, भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त होता है। तो सूत जी कहते हैं, हे सौनक ऋषियों, एवं ब्रुवति वै तत्र नारदी वैष्णवोत्तमे परिभ्रमण समायाता सुगो योगीश्वर सदा। इस प्रकार से जो वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर भगवान सुखदेव जी आ गए। तत्रा ययो षोडश वर्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। और कथा समाप्त होते ही जैसे ही वहां पर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, तो वह कैसे हैं, 16 वर्षिकस्तदा, 16 वर्षीय उनकी जो है आयु है, आत्मलाभ से परिपूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का सर्ववर्धन करने वाले और चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं। और दृष्टा सदस्य परमोरु तेजसम सद्य समुत्थाय दुर्महासनम प्रीत्या सुरसिस तव पूजयत सुखम स्थितो वदत्सम शृणुतामलाम गिरम। और परम तेजस्वी सुखदेव जी महाराज जी को देख करके सारी सभासद झटपट से खड़े हो गए और उन्होंने एक उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया और सुख पूर्वक बैठा कर कहा कि आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरभो रसिका भुवि भावुका धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वासवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। क्या कह रहे हैं कि महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और कैसी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यह कैसा है, निगम कल्प तरुर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी वृक्ष से, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका परिपक्व फल है गलितम फलम। और यह जो है फल कैसा है, सुख मुखाद, सुख अर्थात सुखदेव जी महाराज जी के मुख से यह स्पर्शित है। इसके कारण यह क्या है, मधुर है। तोते की एक बात होती है, वह जिस फल पर मुंह लगा देता है वह मीठा हो जाता है। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज जी ने पूरा का पूरा श्रवण कराया है। इसलिए क्या है, यह कैसा है, पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी रस को ग्रहण करो तो वह कैसा है, इसमें ना कोई गुठली है ना कोई इसमें छिलका है। इसलिए हे रसिका, जो इस रस को ग्रहण करने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति को करने वाले हैं, वह आइए और इस रस को ग्रहण करिए। यह रस कैसा है, इसी लोक में सुलभ है। जब तक इस शरीर में चेतना रहेगी तब तक ही यह रस हमें प्राप्त होगा। इसलिए इस रस को बार बार ग्रहण करिए। और इस भागवत महापुराण की रचना श्री व्यास देव जी के द्वारा की गई है। और इन्होंने इसमें क्या किया है, निर्मत सराणाम सदा, इसमें निष्काम परम रूप जो धर्म का इन्होंने
निरूपण किया है और इसमें शुद्धांत कर्म सत्पुरुषों के जानने योग्य जो कल्याणकारी वास्तविक वस्तु है उसका वर्णन किया है, जिससे तीनों पापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम निष्कर्ममाविष्कृतम तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। और यह जो भागवत महापुराण है यद वैष्णवानां धनम, यह वैष्णव पुराणों का तो तिलक है, श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम। यह पुराणों का तिलक है कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण। और क्या है? वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का परम धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसको श्रवण करते हैं, इसका पाठ करते हैं और मन में तत्पर रहते हैं, वो यथा शीघ्र क्या है? इस भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यतम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कैरहसि। यह रस जो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो रस है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे, स्वर्गलोक में, सत्यलोक में, कैलाश में और वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं है। इसलिए हे भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो, इसका पान करो। सूत जी महाराज कहते हैं एवं ब्रह्माणे सतिवादरायणो मध्ये सभायाम हरिराविरासीत प्रहलाद बल्युद्ध फाल्गुनादिभिर वृत्रासुरसिस्तम पूजयच्चतान्। और सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज इस प्रकार से कह ही रहे थे कि उसी समय सभा के बीच में कौन प्रकट हो गए? प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के साथ साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके अन्य भक्तों की यथोचित पूजा की और भगवान को प्रसन्न देख करके देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए पार्वती जी के सहित श्री महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आई। पुनः जो है कीर्तन प्रारंभ हुआ। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्थी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंग जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। जब उस प्रकार का जो सुंदर दिव्य अलौकिक कीर्तन जब वहां प्रारंभ हुआ तो क्या कह रहे हैं? प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी चंचल गति से क्या करने लगे? करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद जी जो अपनी वीणा में ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन जो है राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सबके आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भांगी करते हुए भाव बताने लगे और इन सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे मत्तो वरम भाववृता दृणुध्वं प्रीतः कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमार्ध चित्ता हरिमुचिरेते। मैं तुम्हारी इस कथा से और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने बस में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। और भगवान के वचन सुन करके सब लोग बड़ी प्रसन्न हुए और प्रेमार्ध चित्त से बहो करके भगवान से कहने लगी नागा हगाथा सुच सर्वभक्तैः रेविस्त्वया भव्यमिति प्रियतनात् मनोरथोऽयं परिपूर्णीय तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युत। हे भगवान, हमारी अभिलाषा है
केवल हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहां जहां भी यह सप्ताह ज्ञान हो या कथा हो, आप वह इन पार्षदों सहित अवश्य पधारें और हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए हे भगवान। और भगवान ने भी तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गई। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी और तपस्वियों को नमस्कार किया और कथामृत का पान करने सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थलों को चले गए और उस समय सुखदेव जी ने अपनी भक्ति को उसके पुत्रों सहित और अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित कर दिया। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को इस श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित किया और इससे भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों को हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भगवान स्वयं जो कथा श्रवण करते हैं उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और दारिद्र्य दुख ज्वर दाहिताना माया पिशाची पर मर्दितानां संसार सिंधु परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। और जो लोग क्या है, दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानाम, जो दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची परिमर्दिताना, माया और पिशाच ने रौंद डाला है, तथा जो संसार सिंधु संसार समुद्र में जो डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्री हरि नारायण ने श्रीमद् भागवत रूपी सिंहनाद किया है। सौनक जी कहते हैं कि सुकेनोक्तम कदा रागे गोकर्णेन कदा पुनः सुरसये कदा ब्रह्मेश्छन्दी में संशयम् तिथिम्। तो सौनक आदि ऋषिगण कहते हैं कि हे महाराज, हे सूत जी महाराज, सुकेनोक्तम कदा रागे, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कब कथा सुनाई और गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादिक ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा हमारा यह संशय दूर कीजिए। तो सूत जी कहते हैं आप कृष्ण निर्गमात्रिसन वर्षाधिक गते कलो नवमीतो नभस्ये च कथारब्धम सुखो करोत्। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्र मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी, जो उन्होंने सुखदेव जी महाराज जी को सुनाई। और राजा परीक्षित, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो एक कथा सुनाने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर शुद्धे शुचो नवम्याम च धेन जो कथयत कथा, 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई। और इसके पश्चात तस्मादपि कलो प्राप्ते 63 वर्ष गते सति उचुरूर्जे सिते पक्षे नवम्याम ब्रह्मण सुत। और इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादिक आदि ऋषियों ने कथा प्रारंभ की। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दिया है। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की राम बाण औषधि है। कृष्ण प्रियम सकल कल्मषनाशनम च मुक्ते कहेतु निहि भक्ति विलासकारी संतः कथानकमिदं पिबता तरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम्। कृष्ण प्रियम, यह जो कृष्ण की प्रिय है, यह जो श्रीमद् भागवत है, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा का पान कीजिए। ये इससे कृष्ण को क्या है, अत्यंत प्रिय है और संपूर्ण पापों का नाश करने वाली यह श्रीमद् भागवत कथा है और मुक्ति का एकमात्र कारण है, भक्ति को बढ़ाने वाली है, लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने वाली है और तीर्थों का सेवन करने वाली है। जब हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं तो बोला और तीर्थों का सेवन करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। इसलिए क्या है, इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा को बार बार सुनो। स्वपुरुषमपि वीक्ष पासहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां नृणां च वैष्णवानाम्। स्वपुरुष मपि वीक्ष पास हस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। जो पुरुष अपने हाथ में पास लिए हैं, है ना, दूतों के हाथ में पास लिए देखकर यमराज क्या है, उनके कान में कहते हैं, क्या कहते हैं कि परिहरि भगवत कथा सुमत्तान। देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हैं उनसे दूर रहना।
मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूं, लेकिन वैष्णवों को जो है दंड देने की शक्ति मेरे भीतर नहीं है। इसलिए तुम मेरे पास किनको लेकर के आना? जो भक्ति से विरक्त हो, जो भक्ति नहीं करते हो, जो पाप कर्मों में पड़े हों, ऐसे लोगों को ही मेरे पास लाना। लेकिन जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो, उन्हें कभी मेरे पास मत लाना। असारे संसारे विषय विष संगार कुल दिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबद सुख गाथा तुल सुधाम, किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपते कुत्सित कते, परीक्षित साखी यश्रवण गत मुक्ति कथनी। इस असारे संसारे, इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण क्या है? व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आदि क्षण के लिए ही सही यह श्रीमद् भागवत कथा रूप जो सुखदेव जी के मुख से निकली है, इस अनुपम सुधा का पान करो। अरे भाइयों, जो निंदित कथाओं से युक्त कुपथ व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो, क्यों इस कुपथ मार्ग पर जा रहे हो? इससे अच्छा क्या है, इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो और इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। इस बात के साक्षी कौन है? परीक्षित जी महाराज हैं। और सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर के इस कथा को कहा था, जिसके कंठ से इसका संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। और इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम सपति निगतति शास्त्र पुंजम विलोक्य, जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित, पिब पर सुख हेतुर द्वादश स्कंद सारम। तो सौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी आप लोगों को सुनाया है। और सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं आता। आप लोग इस परमानंद की प्राप्ति के लिए यह द्वादश स्कंद स्वरूप जो श्रीमद् भागवत है, इसके रस का पान करें। और जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से श्रवण करता है, यस्य नाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे, और जो शुद्ध अंतःकरण भगवत के भक्तों को इसे सुनाता है, वे दोनों ही क्या हैं? और वह दोनों ही इस संसार से पार होते हैं। और वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने से कारण और इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में भी कुछ भी असाध्य नहीं है। वह इन त्रिलोकी में सब कुछ प्राप्त करने वाला है। इसलिए इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, इसका वाचन श्रवण अवश्य रूप से करना चाहिए। जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं वह श्रीमद् भागवत रूपी कथा का श्रवण, मनन और निधिध्यासन अवश्य रूप से करें।